Welcome back, dear aspirants, in Geography और online classes. Dear aspirants, इस समय हम जेमोफोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पिछला वाला जो आपको वीडियो था उसमें हमने चट्टानों को शुरू किया और चट्टानों के बारे में थोड़ा समझा। चट्टानें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने ली और साथ ही साथ हमने चर्चा किया कि चट्टानों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। हमने देखा कि वहाँ पे चट्टानों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो इनियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तो इन 3 रूपों में चट्टानों को वर्गीकृत किया गया, जिसमें कि कल हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी ली। आज का जो आपका ये लेसन है इसमें हम चर्चा करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आपके रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानों के बारे में भी। चट्टानों के बारे में देखिए, हम एक बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं क्या होते हैं चट्टान और कितने प्रकार के हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम ले रहे हैं इनको। अभी आप अगर ये सोच रहे हैं कि खनिजों के बारे में भी हम लोकेट करते चलेंगे, कौन से खनिज कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, किस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वो चीज़ों को हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम वैश्विक संसाधनों पर चर्चा करेंगे कि विश्व में जो आपके संसाधन हैं वो, तो उस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, किन देशों में कौन से खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो सब हम उन लेसन्स में देखेंगे। यहाँ पे उनको चर्चा करना मुझे लगता है मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, तो आप उसके लिए वेट करें अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो इन केस। तो अभी आपको क्या चट्टानों के बारे में एक बेसिक आइडिया, क्या होते चट्टानें, कितने प्रकार की हैं, इनके एग्जाम्पल्स कुछ, इन सब के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। आज हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में, रूपांतरित चट्टानों के बारे में, और ये वीडियो आपका होगा चट्टानों के ऊपर आखिरी वीडियो, मतलब कि 2 पार्ट में हमने चट्टानों को कवर करना है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि अगला जो लेसन होगा वो आपको बहिर्जात पलों के बारे में होगा, तो उसे मिस ना करें, शुरुआत रहेगा वो। आइए चर्चा करते हैं कि अवसादी चट्टानें मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं। देखिए, अवसादी चट्टानें ये क्या होते हैं कि नाम से देखिए क्लियर है कि अवसाद, ठीक है, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण अवसाद से हुआ हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अवसादों से जिनका निर्माण हुआ हो, उन चट्टानों को हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। अब अगर हम इसमें कुछ और बातों का ऐड करें कि केवल अवसादों से इनका निर्माण हुआ, तो अवसाद में क्या विभिन्न प्रकार के, मतलब कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके काट छाट होने के बाद जो टुकड़े बचते हैं, टुकड़े इत्यादि, विभिन्न प्रकार के मलबे, ठीक है, उसमें आपके चाहे वो मतलब जीव जंतु इत्यादि हों, उनके मलबे हों, या फिर वनस्पतियाँ इत्यादि हों, उनके अवशेष इत्यादि हों, तो वो सारे मलबे में ही गिने जाएंगे। तो उनको अगर लगातार कहीं न कहीं वो निक्षेपित हो रहे हैं, ला करके जमा हो रहे हैं एक जगह पे, तो उससे क्या होगा कि एक लंबे समय के अंतराल में वहाँ पे वो एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, वो कठोर हो जाएंगे और एक अवसादी चट्टान का रूप ले लेंगे। इसके बारे में अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार के चट्टानों के काट छाट, ठीक है, तथा विखंडित पदार्थों के जमाव या निक्षेप से विभिन्न परतों के रूप में विकसित चट्टान को अवसादी चट्टानें कहते हैं। देखिए, एक सिंपल डेफिनेशन है इसमें, क्या है कि विभिन्न प्रकार, मतलब कोई भी चट्टान अगर है, मान लीजिए उसमें क्या होता है, काट छाट हो रही है, विखंडित हो रहा है। काट छाट क्यों होती है? जाहिर सी बात है, जो आपके अपर्दन के कारक हैं, हवाएं हैं, वर्षा है, तापमान है, दबाव है, ये सब चीज़ें जो है आपके क्या है, चट्टानों को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपर्दित करते हैं। चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है, चटकन उत्पन्न होती है, तो चट्टानें टूट फूट होती है, चट्टानों में टूट फूट होता है, तो फिर क्या होता है, चट्टानों में वो जब टूट फूट होगा तो फिर चट्टानें धीरे धीरे मतलब ऊंचाई उनकी घटती जाती है, विभिन्न प्रकार की उनमें क्रियाएं होती हैं। और वो जो टूट फूट होता है तो वो एक मलबों के रूप में क्या होता है कि अपर्दन के कारकों द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पे निक्षेपित, मतलब लेकर चला जाया जाता है और कहीं पे दूसरी जगह ले आकर उसको निक्षेपित किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक लंबे समय के अंतराल पे उस जगह विशेष पे जहाँ पे उनको निक्षेपित किया गया है वहाँ पे एक अवसादी चट्टान बन जाती है। तो किसी भी प्रकार की चट्टानों के काट छाट तथा विखंडित पदार्थों के जमाव, मतलब काट छाट हुआ, अब जो विखंडित पदार्थ हैं उनका क्या हुआ कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जो है परिवहन हुआ, कहीं भी, मतलब चाहे आसपास में ही कहीं अगर परिवहन हो गया, निक्षेपण हो गया, या फिर थोड़ा दूर कहीं हुआ, तो क्या होगा, परिवहन, जमाव होगा, निक्षेप होगा, और इससे क्या होगा, विभिन्न परतों के रूप में। अब जाहिर सी बात है, पहले मलबे कुछ आए यहाँ पे, जमा हो गए, अब एक परत बन गई यहाँ पे, अब फिर कुछ समय बाद फिर निक्षेप हुआ, फिर निक्षेप होगा तो फिर एक परत बन जाएगी। तो ऐसे विभिन्न परतों के रूप में विकसित चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं।
अब लाल आके जमा करेंगे तो एक लंबे समय के अंतराल में ये चट्टानों का रूप मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टानें कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डोलोमाइट, चूना पत्थर, चीका, बालुका पत्थर, ये क्या है, इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए थोड़ा से और हम इस डेफिनेशन को थोड़ा से और एलोबरेट करते हैं और थोड़ा सा एक और डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, इसे थोड़ा सा और बातों को समझने का प्रयास करें जो हमारे हिसाब से ज़्यादा आसान होगी इस ऊपर के एक सिंपल डेफिनेशन से। आइए बात करते हैं। इन चट्टानों का निर्माण जो है मुख्यतः अगर हम देखें तो आग्नेय चट्टानों के क्षय, जो आग्नेय चट्टानें आपके इग्नियस रॉक हैं, क्षय मतलब कि वही टूट फूट विखंडन होना, वनस्पतियों के अवशेषों, जीव जंतुओं के अवशेषों इत्यादि के जमाव या निक्षेप से होता है। देखिए एक जो और तरीका है समझने का वो आसान सा ये है कि आप आग्नेय चट्टान आपको पढ़ाया जा चुका है। जब आग्नेय चट्टान में क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो आपके आवर्धन के कारक हैं उससे क्या होता है, टूट फूट होती है, तो उसके बाद वो चट्टानों से अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अलग हो जाते हैं। वनस्पतियों की जो अवशेष मतलब जो वनस्पतियाँ अब खड़ी नहीं रह गई हैं, गिर चुकी हैं, तो उनके अवशेष इत्यादि पड़े रह गए। जीव जंतु जो मर चुके हैं तो उनके भी जो अवशेष हैं वो पड़े रह जाते हैं। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें जब जाके कहीं एक जगह जमा होती हैं, निक्षेपित होती हैं, तो एक लंबे समय के बाद फिर यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इस कारण चूंकि ये आग्नेय चट्टानों के बाद ये निर्मित होती हैं और आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती, तो हम देखते हैं कि गौड़ चट्टानें मतलब कि सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, गौड़ चट्टानें भी कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी कौन है, आग्नेय चट्टानें, क्योंकि सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले बनी हुई चट्टानें हैं, और ये जो अवसादी चट्टानें होती है आग्नेय चट्टानों के बाद बनती हैं, तो इसलिए हम इन्हें गौड़ चट्टानें भी कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे कहा कि डोलोमाइट एक प्रकार चट्टान है, चूना पत्थर है, चीका है, बालुका पत्थर है। तो चीका क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है, आप जानते हैं इसके बारे में। आइए मैं आपको थोड़ा चित्र दिखाता हूँ कि ये चीका, डोलोमाइट, चूना पत्थर, बालुका पत्थर ये दिखते कैसे हैं, दिखाई कैसे देते हैं। शायद चित्रों के माध्यम चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी, थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो यहाँ पे। जी हाँ, अच्छा हम बात करें अगर जो बालुका पत्थर, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका बालुका पत्थर है, ये भी एक एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों का, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंडस्टोन। तो आप देखें, अगर आपने रेड फोर्ट देखा होगा, आप में से बहुत से लोग रेड फोर्ट जानते होंगे, उसको आपने देखा भी होगा। तो उसके माध्यम से अगर हम देखें तो बालुका पत्थर जो है, इससे जो है आपके रेड फोर्ट का निर्माण हुआ है। देखिए आप बिल्कुल इसको देख पा रहे होंगे, एक मिनट आप रुके, मैसेज। हाँ ये देखिए, अब ये बिल्कुल ज़्यादा ही साफ और क्लियर हो पा रहा है। तो जो रेड फोर्ट है इसका निर्माण कैसे है, बालुका पत्थर जो सैंड स्टोन है उससे इसका निर्माण किया गया है। आप इसी तरह देखेंगे जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण, कुतुब मीनार है, ऐसे विभिन्न प्रकार के, जयपुर जाएंगे आप, ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे आप ढेर सारे फोर्ट्स हैं जिनका निर्माण बालुका पत्थर से होता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको इस तरह की स्थलाकृतियाँ मतलब संरचनाएं मिल जाएंगी जो बालुका पत्थर से निर्मित होती हैं। तो ये भी प्रकार के क्या है, अवसादी चट्टान, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार का देखिए ये मतलब एग्जाम्पल है, आप इसे देख के आप समझ पाएंगे कि हाँ अच्छा ये है। अब देखिए ये बालुका पत्थर से बना हुआ, मतलब कि सैंडस्टोन से बना हुआ, हमने इसे पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से क्या होगा, चीज़ों को आप जब देख लेते हैं एक बार, तो विजुलाइज कर लेते हैं अपने सामने किसी चित्र के माध्यम से, तो फिर बहुत आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाती हैं। आइए बात करते हैं लाइम स्टोन को। अगर देखना चाहें कि लाइम स्टोन किस प्रकार से हमें नज़र आता है, लाइम स्टोन मतलब वही चूना पत्थर जो कि एक प्रकार का अवसादी चट्टान ही है, मतलब एक प्रकार का अवसादी चट्टान ही है। तो ये आपके लाइम स्टोन, इस प्रकार के लाइम स्टोन आपको दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये आपके क्या है, चूना है, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम इमेजेस इसके हैं। और अगर हम बात करें कि डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट किस प्रकार से हमें नज़र आता है, डोलोमाइट कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पे देखें, ये देखिए डोलोमाइट है। तो देखिए इमेजेस देखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर कट एक इमेज बन जाएगी कि हाँ ये डोलोमाइट है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। लाइम स्टोन है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। बालुका स्टोन है, मतलब कि सैंड स्टोन है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। तो एक लंबे समय तक आपकी मेमोरी में सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। आइए वापस चलते हैं। तो हमने देखा अभी कि डोलोमाइट, चूना पत्थर, बालुका पत्थर, इन सब के एग्जांपल्स हमने इमेजेस देखे। और यहाँ पे हमें अवसादों का निक्षेपण प्रायः जल या पर्वतों के तलहटी में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अवसाद हैं, ठीक है, जो अभी हमने देखा, तो उनका निर्माण देखेंगे तो आप सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जल में होता है, ठीक है, मतलब कि मुख्यतः अवसादी चट्टानें जो हैं जल में कहीं आसपास पाई जाएंगी।
और पर्वतों की तलहटी मतलब कि पर्वतों से टूट फूट हुई है, काट छाट हुई है, तो फिर नीचे आकर तलहटी तक आते हैं, तलहटी में निक्षेप होने लगता है, तो तलहटी में अवसादी चट्टानें मिल जाती हैं। तो ये मतलब दो मुख्य एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, इस दो दो एरियाज़ में हमें इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। चलिए, तो हमने इसको देख लिया। अब आइए बात करते हैं हम अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चर्चा करते हैं। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, इस कारण इसे परतदार स्ट्रैटिफाइड जो चट्टानें हैं वो कहते हैं। मतलब कि आपने देखा कि लगातार मतलब मलबे अगर निक्षेप हो रहे हैं तो क्या होगा, एक समय बाद एक पूरा परत बन जाएगी मलबों की, मतलब कि अवसादी चट्टानों की। फिर कुछ समय बाद होता ऐसा है कि फिर मलबे लगातार आकर निक्षेपित होते हैं, तो फिर दूसरी परत बन जाएगी। तो ऐसे परत दर परत ये बनती चली जाती है, ठीक है। लंबे समय तक इसमें निक्षेप होगा, बहुत लंबे समय तक निक्षेप होगा, और तब जाके एक चट्टान के रूप में परिवर्तित होती है। तो अवसादी चट्टानें क्या है, परतों में पाई जाती हैं, स्ट्रैटिफाइड होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रैटिफाइड स्टोन मतलब रॉक्स भी कहते हैं। तो इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं, इसे भी एक नाम के तौर पे आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आगे। इसमें पारगम्यता मतलब कि परमेबिलिटी होती है, सरंध्रता मतलब कि पोरोसिटी होती है, इन दोनों ही गुण इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें छिद्र भी होते हैं और जल रिस करके इसमें नीचे भी जाता है। तो इन चट्टानों में आप जल भी मिलता है, ठीक है, जल रिस करके नीचे जाता है, छिद्र इत्यादि पाए जाते हैं, तो जल की मात्रा भी चट्टान में मिल जाती है। और इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है, रवे क्यों पाए जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि गर्म से ठंडा हो रहा है कि रवे पाए जाएं इसमें। और इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, आग्नेय चट्टानों में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट वो भूगर्भ से निकल कर आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा तापमान उनका ज़्यादा है कि उसमें कोई जीव जंतु या फिर कोई वनस्पति आदि कुछ उसमें सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। और ऊपर आने के बाद उनको इतना समय भी नहीं मिलता है, मतलब कि जीवाश्म इत्यादि को, कि उसमें मिल जाए वो, क्योंकि ऊपर आने के बाद बहुत जल्दी से तेज़ी से जम जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में कोई चांस था नहीं जीवाश्म इत्यादि के पाए जाने का। लेकिन इसमें अवसादी चट्टानों में देखते हैं आपकी लगातार वो धीरे धीरे क्या होगा, निक्षेप होता है, जमाव होता है। तो उसमें कोई मरा, ठीक है, कोई पेड़ मरा, कोई जानवर मरा, तो उसका भी अवशेष जो है उसी में निक्षेपित होता रहता है। तो आप देखते हैं पेट्रोलियम इत्यादि, कोयला इत्यादि कैसे मिलते हैं। आप देखें कार्बोनिफेरस काल में आप देखें तो उस समय आप इस प्रकार की चीज़ें हमें दिखती हैं, कोयला युग आता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई क्यों देती हैं, क्योंकि ये निक्षेपित हो गए थे, इनका मतलब बहुत बड़े मात्रा में जमा हो गया था, फिर ये दब गए थे, चट्टानों के ऊपर लगातार इनके ऊपर मलबों का निक्षेप हुआ था, ये दब गए थे, और एक लंबे समय के बाद क्या हुआ, इनमें कोयला इत्यादि का निर्माण होने लगा। मतलब कि इन्हीं के अवशेषों से कोयले इत्यादि का निर्माण, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें आज मिलती हैं। चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं और कुछ इनकी विशेषताओं को देखते हैं। हाँ, अधात्विक खनिज तथा जैविक ऊर्जा खनिज के भंडार अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ढेर सारे इनमें खनिज पाए जाते हैं, जैविक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे कि धात्विक खनिजों के भंडार आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिजें होती हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो अधात्विक खनिजें होती हैं, जैविक ऊर्जा खनिज होते हैं, वो सब आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो दोनों का ही मतलब एक जो आर्थिक महत्व है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपकी अवसादी चट्टान है उनका आर्थिक महत्व और भी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप देखें तो ऊर्जा ज़रूरतें हैं जो पेट्रोलियम इत्यादि से बहुत हद तक पूरी होती हैं और बहुत ज़्यादा निर्भर हैं इस पर। अगर पेट्रोलियम अभी पूरे संसार से ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सी इकाइयाँ, बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो जाएंगी, बहुत से काम रुक जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखें तो परमाणु ऊर्जा उतनी सस्ती है नहीं, महंगी है, और सौर ऊर्जा भी उतनी सस्ती है नहीं, और बहुत ज़्यादा बल्क में इसका प्रोडक्शन होता भी नहीं है। और तीसरी बात, जो सेल गैसेज हैं जो अमेरिका ने खोज कर रखी हैं, अभी उसके मतलब उपयोग के लिए बहुत ही सस्ती तकनीक अभी ईजाद नहीं की गई है। तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं। तो अभी हमें देखते हैं तो ऊर्जा इत्यादि के लिए हमें पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि पर ही अभी परंपरागत रूप से निर्भर करना पड़ता है। तो अभी अगर ऐसे कुछ मतलब हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं कि इन चीज़ों की कमी हो जाए अचानक से, तो फिर बहुत ही समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात आपके रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में। हमने अवसादी चट्टानों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अवसादी चट्टान है उनकी विशेषताएं जो है उनको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अंतर दोनों में ध्यान रखेंगे। आग्नेय चट्टानों में क्या अंतर है
और अवसादी चट्टानों में क्या अंतर है, और दोनों के एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिए हैं, लेकिन जितने दिए हैं एग्जाम्पल्स वो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कि आपको हमेशा हर क्षण वो याद होने चाहिए कि ये जो है अवसादी चट्टानें हैं और ये जो है आग्नेय चट्टानें हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगर रूपांतरित चट्टानों की, कायांतरित चट्टानें जिन्हें कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे तीसरा रूप ये है, सबसे तीसरा प्रकार है ये चट्टानों का। जब आग्नेय अथवा अवसादी चट्टानें दबाव क्रिया, तापमान क्रिया, तनाव क्रिया तथा गतिजनिक क्रियाओं के कारण भौतिक एवं रासायनिक रूप से पूर्णतः नवीन गुणों वाली चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। डेफिनेशन लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, समझें इसे, ठीक है, रटे नहीं, रटने वाला काम मत करें, समझें अच्छे से। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए शब्दों पे ध्यान दें कि रूपांतरित शब्द है, कायांतरित शब्द है, इसका मतलब क्या है, रूप में अंतर कर दिया गया, काया में अंतर कर दिया। काया मतलब होता है शरीर, रूप मतलब होता है वही जो दिख रहा है आपका, तो उनमें अंतर आ गया। तो सीधी सी बात है, अब चट्टानों की बात की जा रही है, तो अगर कोई चट्टान अभी आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि बाल का पत्थर की तरह कोई चट्टान आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई चट्टान आपको बाल का पत्थर की तरह दिख रहा है। अब क्या होगा कि रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होंगी, बालू का पत्थर तो आप देखेंगे तो अवसादी चट्टानें हैं, लेकिन अब रूपांतरित चट्टान बनने के लिए क्या होगा कि बालू का पत्थर में मतलब दबाव, तापमान, तनाव, गतिजनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इस बालू का पत्थर के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। और जब ऐसा होगा तो ये बालू का पत्थर न रह करके एक किसी अन्य पूर्णतः नवीन दूसरे तरह के पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम जो दूसरा पत्थर बनेगा उसे हम कहेंगे कायांतरित चट्टान है या फिर रूपांतरित चट्टान है, जो कि बालू का पत्थर से सर्वथा भिन्न होगा। और ये भिन्न क्यों होगा, क्योंकि इस पर विभिन्न दबाव की क्रिया, तापमान, गतिजनक कारक इत्यादि तनाव की क्रिया पड़ी है, जिसकी वजह से इसके भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो ध्यान रखेंगे आप कि चट्टानों में परिवर्तन इन विभिन्न कारकों के माध्यम से इस प्रकार से होता है कि वो चट्टान बिल्कुल उस स्वरूप को छोड़ करके किसी नए स्वरूप में चले जाते हैं, ठीक है, और नए रूप को धारण कर लेते हैं, पूर्णतः नए हो जाते हैं। मतलब एक जगह से उनका रूप कन्वर्ट होकर दूसरी जगह बन गया, मतलब पहले उनका रूप ये था तो अब रूप उनका जो है चेंज होकर के ये हो गया। बड़ा छोटा मत देखें यहाँ पे आप, पहले अच्छा मान लीजिए पहले उनका रूप ऐसे था, ठीक है, दो यहाँ पे आंखें गोल गोल वाली थी, अब क्या हुआ, रूप चेंज हो गया उनका, अब ऐसे आंखें हो गई। चलिए हैं तो वो इंसानी, लेकिन अब आंखें इत्यादि ऐसी हो गई। तो रूप में मतलब रूप में अंतर आ गया उनके, अब वो ऐसे पहले दिखते थे, अब वो ऐसे दिख रहे हैं। तो अब उनके परिवर्तन मतलब काया में परिवर्तन पूरी तरीके से हो गया है। तो इस प्रकार जब चट्टानें रहेंगी तो फिर उन्हें हम कहेंगे आपके रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर से एक बार हम समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब आग्नेय अथवा अवसादी चट्टानें दबाव क्रिया, तापमान क्रिया, तनाव क्रिया, गतिजनिक क्रियाओं के कारण भौतिक एवं रासायनिक रूप से पूर्णतः नवीन गुणों वाली चट्टानों में, ठीक है, नवीन गुणों वाली चट्टानों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इन क्रियाओं की वजह से जब ये बिल्कुल ही अलग गुण के चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं तो फिर इन्हें कहते हैं हम रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। तो ये हमने देखा, आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आइए अब कुछ हम नाम देखते हैं, उनके परिवर्तित रूप देखते हैं। देखिए इसको बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मिलान के लिए आते हैं और आते रहे हैं, आगे भी आने के पूरी संभावनाएं हैं, आगे भी चांसेस हैं आने के, तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम इतना तो आप याद कर लें, क्योंकि अगर देखिए इतना याद कर लेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 3 या 4 आपको विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा होता है कि उसमें से आपको 2 विकल्प सही आता है और 2 विकल्प नहीं आता है, या फिर आपको 3 विकल्प नहीं पता है और केवल एक ही विकल्प पता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक ही विकल्प अगर आपको सही पता होता है तो क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया जाता है कि उसमें एक विकल्प अगर आपको सही तो उस आधार पे भी आप क्वेश्चन को आंसर को जान लेते हैं। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि किसी एक लाइन में मतलब 1 अगर है तो 1 सी का 1 है तो सब में सी का 1 ही है, ठीक है, तो ऐसा हो गया। या फिर सी में 1 दिया हुआ है बाकी किसी में 1 दिया नहीं हुआ है, तब भी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार मतलब आप देख लें, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसलिए आप अगर एक भी आपको दिमाग में अगर ध्यान आ गया क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आए तो उससे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कोई ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन इन सबको आप जरूर याद कर लेंगे, मैं इतना आपसे चाहता हूँ। तो
बात करें अगर आग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टानें बनती हैं तो कौन कौन सी चट्टानें जो है कायांतरित चट्टानें बनती हैं जो कि आग्नेय चट्टानों से परिवर्तित होती हैं। तो मौलिक चट्टानें क्या है, आग्नेय चट्टानें यहाँ पे है, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, बैसाल्ट है, ग्रेबो है, अब्रक है। मान लीजिए ये चट्टानें हैं तो ग्रेनाइट का परिवर्तन किस में होता है, तो आप देखेंगे ग्रेनाइट जो है परिवर्तित होता है आपके नीस, मतलब नीस कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होता है। फिर बात करें अगर नीस किस में परिवर्तित होता है तो नीस जो है सिस्ट में परिवर्तित होता है। सिस्ट किस में परिवर्तित होता है, स्लेट में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखिए पैटर्न के रूप में है यहाँ पे कि ग्रेनाइट सीज नीस, नीस सिस्ट, सिस्ट स्लेट। ठीक है, बैसाल्ट किस में परिवर्तित होगा, ग्रेबो में परिवर्तित होगा। ग्रेबो किस में परिवर्तित होगा, सर्पेंटाइन में परिवर्तित होगा। अब्रक किस में परिवर्तित होगा, अब्रक सिस्ट में परिवर्तित होगा। तो ये आपको एक जो पैटर्न के रूप में दिया गया है, इसको ध्यान से दिमाग में आप बैठा लें और जरूर से जरूर इसे याद रखें। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आग्नेय चट्टानों से जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनका रूपांतरण किस प्रकार से होता है और रूपांतरित होने के बाद कौन सी चट्टानें बनती हैं, उनका नाम क्या होता है। आइए और देखें हम अवसादी चट्टानों के बारे में बात करें कि ऐसी अवसादी चट्टानें जिनका रूपांतरण होता है मतलब रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होते हैं, कौन सी किसमें परिवर्तित होते हैं। तो देखिए चूना पत्थर जो होता है जब इसका रूपांतरण होता है तो ये संगमरमर का रूप लेता है। संगमरमर के बारे में तो मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, मैक्सिमम लोग के घरों में लगा भी होगा। तो चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। बालका पत्थर किसमें परिवर्तित होगा, तो आप देखेंगे क्वार्टजाइट में परिवर्तित होगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोयला का परिवर्तन होगा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट भी परिवर्तित होगा किसमें, हीरा में। ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चूना पत्थर संगमरमर में, बालका पत्थर क्वार्टजाइट में, कोयला ग्रेफाइट हीरा। ठीक है, ओके। आइए अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, वनस्पतियों के बारे में देख लेते हैं कैसे परिवर्तन होता है। जो मतलब वनस्पति मान लीजिए कोई है, कोई पेड़ इत्यादि है, तो वो जब क्या होगा मतलब मरा, जब पेड़ गिरा तो उसके बाद वो पीट में परिवर्तित होता है, उसके बाद लिग्नाइट में परिवर्तित होता है, बिटुमिनस में परिवर्तित होता है, फिर एंथ्रासाइट में परिवर्तित होता है। देखिए लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये तीनों ही कोयले के रूप हैं। ठीक है, जिसमें लिग्नाइट जो है सबसे कम कोटि का कोयला है, बिटुमिनस उससे कम अच्छे कोटि का कोयला है और एंथ्रासाइट जो है सबसे बेहतर कोटि का कोयला होता है। ठीक है, तो उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। अभी कोयले इत्यादि के बारे में वही खनिज इत्यादि के बारे में थोड़ा देखेंगे ही। तो अभी आप बस एक बात आ गई रेफरेंस, तो यहाँ हमने देख लिया इसको। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बातों को हमने देखा डियर पेरेंट्स, और इनके माध्यम से हमने जो आपके चट्टान वाला चैप्टर था उस चट्टान वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। आपके तीनों ही चट्टानों को भी हमने देखा, आग्नेय चट्टान हो या फिर आपके अवसादी चट्टानें हों या फिर आपके रूपांतरित चट्टानें हों, इन तीनों चट्टानों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक आइडिया ले लिया है कि क्या होते हैं ये, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। तो जितना आपको पढ़ाया गया देखिए इतना तो आपको दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, अच्छे से याद करिए इसे, जितनी बार उसे रिपीट करके रखिए, दिमाग में रखिए इसे। और इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कहीं से मिलती हैं इधर उधर से तो आप उसे ले सकते हैं, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना चीज़ें कम से कम तो आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये भी ना पता हो, आप बाहर से लेने के चक्कर में पड़ गए हैं वो भी ना पता चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बेस आप इसे बना के रखें, इसे जरूर याद रखें। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिलती है तो उसे जरूर ले लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ओके, तो डियर फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।